ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 7 अगस्त 2021। तो मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी वाणी में बाबा ने हमें मीठी मीठी समझाने दी है कि सबको पैगाम देना है कि भगवान आ गए। हम सभी एक आत्मा है, परमात्मा के बच्चे, और देह के सब धर्म अर्थात देह के धर्म, एक तो हमारे विकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और दूसरा ये मानवीय धर्म, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई, ये सब क्या है? ये सब शरीर के लक्षण है, इनसे ऊपर उठना है। मानवता का धर्म, देवी देवता का धर्म, गुणों का धर्म अपनाना है। फिर बाबा ने बोला कि ब्रह्मा पिता समान तुम्हें पूरा ट्रस्टी बनना है। तन मन धन सब ईश्वर को अर्पण। जो भक्ति में गाते आए ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, तो उसको अब यथार्थ रीति से प्रैक्टिकल जीवन में अपनाओ। उल्टा सुल्टा कोई खर्चा ना करो। बाबा फिर बता रहे हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, तो हम बच्चे ज्ञान की एक बूंद के लिए बाबा से गुहार लगा रहे। बाबा एक बूंद ही दे दो। गीत में भी था ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास है। तो बाबा बूंद नहीं, बाबा तो यहाँ में भरपूर अपने जैसा पूरा अंत देने आए हैं। फिर बाबा ने बोला कि तुम सभी आत्माएं मेरे बच्चे हो, तो आपस में क्या हो गए? भाई भाई। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के जब औलाद बनते हो तो हो जाते हो भाई बहन, क्योंकि स्त्री पुरुष के भेष में है ना। फिर बाबा बोल रहे मैं तुम्हें विषय सागर से पार ले जाने आया हूँ। फिर रावण पर भी बाबा ने समझाया कि रावण कैसे तुम्हारा शत्रु है। हाँ, बाबा को भूलने से हमारी कर्मेंद्रिया कैसे चंचल होती है, इस पर भी बाबा ने घड़ी घड़ी शिक्षा दी। फिर बाबा ने कहा कि इस ज्ञान है यज्ञ में विघ्न भी अनेक पड़ेंगे, डरना नहीं है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। तुम महावीर हो। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करो, डबल लाइट बनो, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी बनो। कैसे बनेंगे? बाबा ने बहुत सुंदर वरदान के विस्तार के रूप में समझाया है। और जिनके दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और बच्चों के प्रश्न भी है कि हम बाबा से बात कैसे करें, अपने मैसेज कैसे उन्हें कन्वे करें। तो सबसे पहले तो योग में अपनी आत्मा को क्लीन करें, शुद्ध करें। और उसके लिए कोर्स बहुत ज़रूरी है। जब हमारे मन से बहुत सारे प्रश्नों के जब हमें हल मिल जाएंगे ना, तब मन शांत हो जाएगा, एकाग्र होगा। कोर्स करें, सेंटर पे भी जाए, हाँ, जब भी मन करे जाए। वहाँ वहाँ के वाइब्रेशन एकदम प्योर होते हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हाँ, पूरा पर्व त्योहार होता है तो मंदिर जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ एक अलग से हमें अनुभूति होती है। हाँ, उसके बाद मुरली से जुड़ जाए, धारणा करें, सेवा करें। जितनी आत्माओं को पैगाम देंगे ना, उतना हमारा पैगाम ईश्वर तक पहुँचेगा। और ईश्वर को रात में लेटर लिखें, अपने मन की सारी बातें उन्हें लिखें और सुबह में उसे फाड़ दें। किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ हम जाने और बाबा जाने, है ना। चलिए हम बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सही देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझ, तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। देह के धर्म को बाबा ने क्लियर किया ना, विकार भी धर्म है और देह के ये मानवीय धर्म भी, उनसे ऊपर उठ जाओ। सबको ये पैगाम दो कि अब सभी धर्मों के मूल में परमात्मा आ गए हैं। सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, ये कलयुग सतयुग बन रहा है ना। और कभी भी हमें कैदी नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं ना, नेवर बी अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, इट वॉज जस्ट अ लेसन नॉट अ लाइफ अहेड। अर्थात अपने जीवन को कभी भी पास्ट का कैदी नहीं बनाना है कि हम पास्ट की बातों के एकदम कैद में हैं, वो उसे हम छूट ही नहीं सक रहे। अतीत में जो हुआ हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। वो तो सिर्फ एक सबक है, हमारा जीवन नहीं है। ये समझकर हम हर हर दुख से उपराम हो जाएंगे। प्रश्न आज का, तुम बच्चों को ब्रह्मा पिता समान तन मन धन ईश्वर अर्पण कर फॉलो फादर करना है, जैसे ब्रह्मा पिता ने किया ना। लेखरा दादा इस संस्था के फाउंडर, तन मन धन जो भक्ति में गाते आए ना, बस उसको चरितार्थ करना है।
यथारीति यूज़ करना है। इसके लिए बाबा ये नहीं करे कि सब कुछ मुझे दे दो, कुछ स्थूल रूप से नहीं देना है, मन से। धन देना अर्थात, धन को समझेंगे, धन देना अर्थात ये तो ईश्वरीय से। ऐसे भी हम मंदिरों में दान करते आए हैं ना। देखो मंदिरों के दान पेटियां कितनी भरी रहती है, और क्या होता है उनका पता है? कितने सारे पोस्ट देखते कि पुजारी लोग पूरा सोने हीरे से भरे पड़े हैं। तिरुपति में कहाँ कहाँ जो बड़े बड़े नामी गामी मंदिर है। तो ईश्वर अर्थ तो हम दान करते ही आए हैं, तो किसी नीडी के मदद जरूर करें, लेकिन उल्टा सुल्टा खर्च नहीं, समझ कर करें। और अपना धन सही अर्थों में कमाएं, सही अर्थ में। गलत धन, गलत उपाय से कमाया हुआ धन वो हमारे लिए दुआ नहीं, बद दुआ ही लेकर आता है। घर में बीमारी आएगी, बीमारी आएगी, और फिर रोग शोक होगा, और वो सारा पैसा मेरा निकल जाएगा, बह जाएगा पानी की तरह, क्योंकि पानी के जैसा कमाया हुआ था, मेहनत करता है नहीं। मन देना अर्थात मन को ईश्वर में लगाओ, अच्छी अच्छी बातों में रमा दो, मन को स्वमान में टिकाओ। स्वमान इतना ज़रूरी है। स्वमान आत्मा की फ्यूल है, आत्मा की चार्जिंग होती है उससे। फिर बाबा कहते मैं देखता हूँ कौन बच्चा कितना श्रीमत पे चलता है। तो हम बच्चे तो निमित्त हैं, बाबा के ज्ञान को औरों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन देखने वाला तो वो है ना, अंतर्यामी तो वो है। वो सबको देख रहा है। एक सेकंड भी आपके मन में मुरली के लिए प्रेम जगा, मुरली पढ़ रहे हो आप, ध्यान से पढ़ रहे हो, तो समझो कि बाबा की नज़र आप पर है। तो पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। गीत है आज की मुरली का। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुनाया पापा को कि पता है भगवान प्यार का सागर, यदि भगवान हमें ठुकरा दे तो फिर कहाँ जाएंगे, है ना। और ईश्वर तो सागर है, और बच्चे से बूंद मांग रहे हैं, जबकि यहाँ भगवान तो पूरा अंत देने आए हैं, खुद हमें भी मास्टर प्रेम सागर बनाने आए हैं। कितनी बड़ी बात है ना। ये बाबा कहते हैं ये बच्चे, मेरे सभी बच्चे जानते हो कि आदि से में हम कहाँ थे, मध्य में फिर क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल कर दुखी हो गए, ये सारा चीज़ बाबा ने सारा क्लियर कर दिया। यही सब बातें तो कोर्स में बताई जाती है कि किस तरह से हम सतयुग में देवता थे, वहाँ कितने जन्म लिए, फिर त्रेता में क्या हुआ, द्वापर में, कलयुग में अभी क्या हो रहा है, क्या बनेंगे आगे, ये सारा कुछ बताया जाता है। तो ये बाबा कह रहे कि तुम जब रास्ता भूल जाते हो तो मैं आता हूँ तुम्हें रास्ता बताने, तो सुखधाम शांति धाम ले जाता हूँ। और फिर बाबा कह रहे कि ये राज सभी आत्माओं को जानना है, क्योंकि ड्रामा के एक्टर्स तो आप ही हो ना। एक्टर्स के पास स्क्रिप्ट होती है ना, स्क्रिप्टेड होता है ना कि हमें ये एक्ट करना है इस ड्रामा में। इसीलिए बाबा बोल रहे कि तुम्हें सारा नॉलेज पता होना चाहिए, तभी तो तुम ड्रामा को अच्छी रीति पास करोगे, पाठ करोगे इसमें। फिर बाबा कह रहे कि तुम अब जानते हो कि तुम सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे आपस में क्या हो, भाई भाई हो, एक आत्मा, एक परमात्मा के बच्चा हो आपस में। और प्रजापिता ब्रह्मा के जब बीके बनते हो तो क्या बन जाते हो, क्योंकि स्त्री पुरुष के भान में है ना, तो भाई बहन। बाबा इसको क्लियर किया। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें इस विषय सागर से पार ले जाने, भविष्य देवता बनाने आया हूँ। चलिए सभी इस चीज़ को विजुलाइज कीजिए कि बाबा एक बड़ी सी बेहद की नाव में हम सब बैठे हैं, और बाप दादा हमारी नैया खेल रहे हैं, खेवैया बनकर चप्पू चला रहे हैं, हमें इस भव सागर से पार सुखधाम के ले जा रहे हो। सबको दिखाई दे रहा है, उस किनारे पर हमारा सोने का महल जगमगा रहा है, वही जाने के लिए हम बने हैं, और भगवान आ गए हमें ले जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। इसीलिए तो भगवान को खिवैया व बागवान भी कहते हैं।
नाव खेने वाला खिवैया और बगीचे की देखभाल करने वाला मालिक, बागवान। देवताएं तो फूल है ना, कभी किसी को दुख नहीं देते, इसीलिए फूल है। बाकी तो मनुष्य आत्मा तो सभी कांटे हैं, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। और दुख देने वाले तो जो है सो है, दुख लेने में मेजॉरिटी ज्यादा है। किसी ने कुछ बात बोल दिया, अब देखो कैसे हमारे जीवन में हम उसी समस्या में कैसे फंस जाते हैं, जबकि जानते हैं कि जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छिपा है। इसीलिए जो समस्या आए तो निराश मत होना, उसका अंत हमारी उम्मीदों से बहुत सुंदर है। कहते हैं ना कि माया तूफान लाएगी, तो ध्यान क्या किस चीज में लगा देना है, क्या बाबा तोहफा लेकर आएंगे। तो हो गया ना, मन खिल गया ना। फिर आगे बाबा कह रहे, भारतवासी रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं पर वो मरता ही नहीं। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। बाबा ने बता दिया कि रावण तुम्हारे आगे मर गया। 5 भूतों का सर काटा जाता है ना, पहले पहले काम के सिर को काटते हो। कामना की विकार, किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव की कामना काम विकार के अंतर्गत आता है। तो काम महाशत्रु है, उस पर तुम्हें जीत पाना है। तुम जानते हो रावण राज अब खत्म होना है। इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाओगे। लेकिन विजय कब पाएंगे, जब पूरी एकाग्रता होगी। हमें खजाना मिल गया है, लेकिन अब खजाने को न देख करके कुछ तुच्छ चीज को देख रहे हैं, और फिर टाइम अप हो जाएगा तो सब खत्म। विनाश का समय आ जाएगा। मतलब भगवान अभी खजाना लेकर आए हैं और हम उस पर पुरुषार्थ न करके खजाने को पाने की तरकीब न अपनाकर हम व्यर्थ की बातों में फंसे हुए हैं, तब तक तो टाइम निकल जाएगा। जैसे कि एक बार थोड़ी सी कॉमेडी एक कथा है। एक बिल्ली, उसको ना इंग्लैंड से ऑफर आया रानी से मिलने का। इसको सिंबॉलिक है, समझिए। वो गई वहां, कुछ दिनों के बाद जब लौट के आई तो उसके जो साथी थे बिल्लियाँ सभी पूछने लगी कि कैसा रहा इंग्लैंड का सफर, सब बताओ। सब कुछ बता रही। तो रानी से मिली, रानी से मीटिंग, हाँ रानी ने बुलाया था, मीटिंग भी हुई। अच्छा अच्छा, रानी कैसी है देखने में, रानी का मुकुट कैसा है, रानी के वस्त्र कैसे थे, रानी का सिंहासन कैसा था, पूछ रहे थे सभी लोग। तो बोली कि हाँ हाँ मैंने देखा तो सभी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया मतलब रानी से तुम्हारी मीटिंग हुई तो तुमने ध्यान कैसे नहीं दिया मुकुट। अरे मैं देखता, रानी आई थी, बातें कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। क्यों? मेरा ध्यान रानी के सिंहासन के नीचे एक चूहे पे पड़ गया, क्योंकि वो चूहा बहुत मोटा ताजा था और मेरा ध्यान बस उसी पे रह गया। मैं रानी की तरफ देख ही नहीं पाई, कुछ सुन ही नहीं पाए उनसे। तो देखा, सब कुछ खजाना सामने था, लेकिन हमारी नजर कहाँ थी, विकार की तरफ, है ना। तो वही बात है, भगवान भोले बाबा पूरा अपना भंडारा लेकर आए हुए हैं, भोले भंडारी, और हम उधर न देखकर अभी भी विकार की तरफ ही देखें, दुनियावी तरफ ही बातें की तरफ ही ध्यान दें, तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, है ना। फिर बाबा कह रहे कि मुझे भूलने से तुम्हारी कर्मेंद्रियां चंचल होती है। तभी तो बाबा बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा देते हैं, एक पिता को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म न हो, सब कुछ अर्पण करो, तन मन धन सब मेरे नाम से ही खर्च करो। श्रीमत पर तुम कैसे चलते हो मैं देखता हूँ। और कहते हैं ना कि भगवान ने हमें 2 हाथ से प्रार्थना करने के लिए नहीं दिए, बल्कि प्रयत्न करने के लिए भी दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग कर श्रीमत पर अच्छी रीति चलने का प्रयास करना है ना। फिर बाबा कह रहे हैं आगे, इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, तो विघ्नों से डरना नहीं है, योग बल से उस पर जीत पाओ। अगर डरेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो स्वर्ग में भी क्या बन जाएंगे, दास दासियां ही बनेंगे ना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, जब तक जीना है यह ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक पिता में रखनी है। मतलब सबके साथ रिश्ते निभाना है, लेकिन मन बुद्धि कहाँ रखना है, ईश्वर पर, ईश्वर की श्रीमत पर, ताकि किसी के साथ भी कोई अनबन नहीं हो,
देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो। भगवान को नहीं चाहिए हमारी याद, उनको महिमा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो तो इसलिए करते हैं, कहते हैं ना कि कहते हैं ना, संग का रंग लगता है। तो जिसके संग में हम रहेंगे तो उसके गुणों से हम भरपूर रहेंगे। तो किसी के अवगुण देखने की हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो, मेरे श्रीमत पे चलो, मेरे नियमों पे चलो, ताकि किसी की बात की तुम हर्ट की फीलिंग में नहीं आओ। एक सेकंड में तुम्हारा मन मुझे नहीं, तुम्हारी दृष्टि बदले नहीं, सदा पवित्र दृष्टि रहे। यह चाहते हैं बाबा। फिर दूसरी पॉइंट, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बनना। आज की मुरली है ईश्वर अर्पणम। जो कुछ हम भक्ति में कहते आए कि सब कुछ तुम्हारा है बाबा, बस उसको यूज करना है। क्योंकि उस समय तो बाबा थे नहीं, अब भगवान आए हैं, तो बोल रहे हैं जो तुम बोले हो उसको पूरा करो, है ना? याद दिला रहे बाबा। तन मन धन सब नियम से चलना है, कुछ भी देना नहीं है, गंवाना नहीं है, उसे सदुपयोग करना है। ये भगवान सिखा रहे। उल्टे सुलटे खर्च नहीं करना है। वरदान है, डबल लाइट बन, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। डबल लाइट बन, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी। कैसे बनेंगे? जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है ना। जब हम आत्मा है, हम सभी आत्मा हैं, हमें शरीर मिलता है तो हम कर्म में आते हैं ना। मुख से बोलते हैं, आँख से देखते हैं, हाथों से कर्म करते हैं, सभी कर्म इंद्रिय चलायमान रहती है। कितना स्वाभाविक है। मुख है, अगर कह दे कि नहीं तुमको तो एकदम 4 दिन तक बोलना नहीं है, तो कितना लगेगा, असहज लगेगा। मिला हुआ है और बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि आदत है ना बोलने की, खाने की। तो कर्म में आना स्वाभाविक है, उसी तरह से कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट अर्थात तन मन धन सबसे लाइट। कर्मातीत अवस्था मतलब कर्म करो और उसके प्रभाव से परे। किसी के लिए आप अच्छा किए, कोई आपका बड़ाई करे, निंदा करे, जो करे, सब में एक समान, ज्यादा फंसना नहीं है, अच्छाई में भी नहीं और बुराई। अच्छाई का फंसना में समझ में नहीं आता है कि ये भी एक विकार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं तो फिर उससे उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वहीं पर फिर माया बैठी हुई है डसने के लिए। और ये सबको अपना अनुभव है। इसीलिए कर्मातीत बनो, डबल लाइट बनो। हाँ, कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो। अब जैसे ये मंथन ही चल रहा है, तो कौन करा रहा है? करावनहार कौन है? स्वयं परमात्मा बैठ किसी माइक से करवा रहे। माइक की कोई हैसियत नहीं है। अब कोई भाषण बहुत अच्छा कर रहा है, लोग कहेगा अरे वाह माइक ने कितना अच्छा भाषण दिया। माइक ने क्या किया? यूज करने वाला जो वक्ता है वो है ना। तो ये वक्ता यहाँ भगवान है, हम सभी उनके इंस्ट्रूमेंट। तो अपने आप को ट्रस्टी समझो कि ये ईश्वर का काम है। तो आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। इन्हीं दो बातों पर टेंशन दो, तो सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। सदा ये भान रहे कि हम ट्रस्टी हैं, हम निमित्त हैं। अब जैसे बैंक कैशियर है, कितने सारे कैश के बीच में रहता है, लेकिन कभी वो समझता है कि ये मेरा है। जिस दिन समझेगा गड्डियां उठाएगा तो उसकी नौकरी जाएगी, जेल पे जाएगा। उसके लिए तो वो कागज है, सिंपल। उसी तरह से परमात्मा के हम इंस्ट्रूमेंट है, परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं, हम ट्रस्टी हैं। तो सेकंड में आप कर्मातीत बनोगे। अब आपके हर कर्म कर्म योगी की स्थिति में होगी। आप योग में रखकर कोई कर्म करोगे तो परमात्मा का साथ, और आत्माओं को भी टचिंग इसी से होगी, क्योंकि वो योग में रहकर कर्म कर रहा है, ईश्वर की याद में बैठकर कर रहा है। तभी तो आत्माएं टच में आ रही है, और काफ़ी सारी आत्माएं इस मंथन से अपने जीवन को सुधार रही हैं। सबके जीवन में आमूल परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसके लिए बाबा का शुक्रिया। सिर्फ मन में वाह बाबा वाह, और कमेंट में कोई पॉइंट जरूर लिखें, ताकि कितने सारे सबके मन के से तो अलग अलग पॉइंट आएंगे ना। तो अगर कोई कमेंट चेक भी कर रहे हैं तो कितने सारे पॉइंट यदि पढ़ते जाएंगे तो मुरली के पॉइंट की रिवीजन हो गई। तो ये भी एक सेवा हो गई ना, आपके द्वारा किसी और को आपके पॉइंट से उनके मन में ये बात याद आ गई, रह गई, है ना। तो ये भी कर्मयोगी की स्थिति है। स्लोगन,
जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, क्योंकि बड़ा दिल वाला स्वयं भगवान बैठा है। भगवान जब साथ है तो उनके लिए तो कोई असंभव है ही नहीं। और इम्पॉसिबल वर्ड देखिए, इम्पॉसिबल, उसको यदि थोड़ा सा अलग करके पढ़े तो आई एम पॉसिबल। असंभव क्या छिपा है, संभव छिपा है, उसको देखना है तो हर कार्य संभव हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।